माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। लेकर हाजिर हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश करेंगे 17 अक्टूबर को और अगले एक महीने तक तुला राशि में ही रहेंगे। तो अब तमाम डराने वाले सामने आ जाएंगे, कहेंगे नीच के हो गए। आत्मा के कारक, आत्मबल के कारक, सत्ता के कारक, राजनीति के कारक, आरोग्यता के कारक, ऑक्सीजन के कारक अगर वो उदय ना हो तो कुछ नहीं है जीवन में। तो ये डरने की जरूरत नहीं है। जो इस सृष्टि को चला रहा है वो कभी खराब नहीं हो सकता, इस कदर खराब नहीं हो सकता कि नामो निशान मिटा दे। हाँ, कमजोर और मजबूत होना अपने आप में बात करना उसकी लाजमी है। और अगर ऐसा होता नहीं, अगर कि हमेशा तुला के सूर कमजोरी होते तो शाहरुख खान नहीं होते, क्योंकि उनके भी है। तो निश्चित तौर पर ह्यूज सेलिब्रिटी बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि तुला आर्ट की फील्ड है, बैलेंस है। वो वहां जाके इसलिए नीच के होते हैं क्योंकि तुला मेटलिस्टिक गेन भी है। राजा अगर बहुत भोग में अगर लग गया तो योग नहीं कर पाएगा, और योग नहीं कर पाया तो युद्ध नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए इसकी कहीं ना कहीं आपको समझना होगा गहराई। मेष से मीन तक का हाल बताएंगे और 12 राशियों के 12 उपाय बताएंगे। नजरें बनाए रखिएगा। आजकल चैनल सब्सक्राइब करना कम कर दिया है, वीडियो को शेयर करना कम कर दिया है, बढ़ा दीजिए। खैर, बात कर लेते हैं मेष लग्न मेष राशि वालों की। आपके पंचम भाव के स्वामी सप्तम में नीच के होंगे। संतान संबंधी समस्या आ सकती है, संतान के एजुकेशन में समस्या आ सकती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है, विवाह अगर प्रेम विवाह कर रहे हैं तो अड़चने आ सकती हैं, विवाह में दिक्कतें आ सकती हैं, ससुराल पक्ष नाखुश हो सकता है। इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा। इस दौरान अगर आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान हो सकता है। आर्टिस्टिक फील्ड वाले लोगों को भी कम तरक्की दिखेगी अगले एक महीने तक। तो निश्चित तौर पर यह समय का सदुपयोग करें और चीजों को फंडामेंटली समझकर उसको अप्लाई करें तो चीजें ठीक रहेगी। क्या चीजें ठीक रहेंगी? पिता का सम्मान करेंगे, नौकरी व्यापार में लाभ होगा। धार्मिकता बढ़ाए रखेंगे, नौकरी व्यापार में लाभ होगा। मंदिर में पूजा जाएंगे, किसी सिद्ध स्थल में जाएंगे तो लाभ होगा। नौकरी व्यापार में तरक्की के योग है, खासतौर से 1 नवंबर के बाद। 1 नवंबर के बाद चीजें आपके कंट्रोल में आना वापस शुरू हो जाएंगी और चीजें बेहतर होंगी। क्या उपाय करें? 12 बार इन सूर्य मंत्र का जाप करना है रोज। ओम भास्कराय नमः। अब बात कर लेते हैं आगे वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों की। तो निश्चित तौर पर वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, आपके छठे भाव में गोचर होगा। चौथे का स्वामी छठे में जा रहा है। माता को कष्ट हो सकता है, घर गाड़ी बंगले की डील फंस सकती है, पैतृक संपत्ति में नुकसान हो सकता है, घर गाड़ी बंगले में इंश्योरेंस का यूज हो सकता है कि पता चला कोई छोटी मोटी टूट फूट हो गई तो इंश्योरेंस कराना पड़ गया। उसी के साथ साथ लेकिन शत्रु पक्ष खत्म होगा, नौकरी में लाभ मिलेगा, अधिकारी सहयोग करेंगे और कोई पुराना रोग भी खत्म होगा। लेकिन माता को रोग परेशान कर सकता है। इस दौरान कर्ज लेन देन से बचना चाहिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को, नहीं तो दिक्कतें खराब हो सकती हैं। चीजें बेहतर जो हो रही थी वो चीजें रुक सकती हैं। उसी के साथ साथ कोई बड़ी प्रमोशन के लिए इस समय अगर हो पाए तो ज्वाइनिंग टाल दीजिए। यात्रा करेंगे, यात्रा में लाभ मिलेगा। विदेशों से संबंधित लाभ भी इस सप्ताह इस गोचरवश दिखता है। बस आपको ध्यान देना होगा अपने हार्ट का, अपने बीपी का, अपने पाचन तंत्र का, अपने खान पान का। अगर इन सब चीजों का ध्यान दिया तो ये गोचर आपके लिए फलदायी होगा। क्या उपाय करें भाई? ओम रव्यः नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। सबसे पहले बात ये समझ लीजिए, आपके तृतीय भाव के स्वामी पंचम में नीच के हैं। जब तृतीय का स्वामी पंचम में नीच का होता है तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, पराक्रम कम होता है, पैतृक संपत्ति फंसती है, भाई बहनों से विवाद होते हैं, प्रेम संबंध में अलगाव होते हैं, उच्च शिक्षा में रुकावट आती है, आर्ट फील्ड में काम करना, एक्टिंग फील्ड में काम करना, गायन फील्ड में काम करना, लेखन पठन पाठन एडिटिंग में काम करने वालों को समस्या आती है। इसका ध्यान दीजिएगा। अब बात उसके दूसरी तरफ करें, क्योंकि पंचम से एकादश को भी देख रहे होंगे तो लाभ होगा, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा, कोई अच्छी नौकरी का ऑफर आने की इस 1 महीने में संभावना रहेगी। 1 तारीख के बाद दिखता है हालांकि ऐसा। उसी के साथ साथ खास तौर से पिता से लाभ मिलेगा, पिता की पाबाओं से लाभ मिलेगा, पूर्व संपत्ति जो उनकी द्वारा अर्जित है एंसेस्टर संपत्ति उसमें लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ इस दौरान धन बढ़ेगा, आय से अधिक कहीं ना कहीं जो आपकी आय है नए सोर्स भी मिलेंगे जिससे आय से अधिक आप अर्जित कर पाएंगे। ये समय ओवरऑल धन के लिहाज से अच्छा कहा जा सकता है। ओम मित्राय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। अब बात करते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में नीच का। द्वितीय कुटुंब है, असठ है, चतुर्थ घर गाड़ी बंगला मानसिक शांति मां है। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करिएगा, नहीं तो वाणी की वजह से बड़े बड़े काम बिगाड़ लेंगे। उसी के साथ साथ धन कर्ज नहीं लेना देना है, कर्ज लेन देन से दूर रहिएगा। इस समय कोई लोन नहीं उठाना है,
नौकरी में तरक्की दिखती है, करियर में प्रमोशन दिखता है, पद प्रतिष्ठा का लाभ दिखता है, जो लोग राजनीतिक हैं उन्हें लाभ मिल रहा है, राजनीति का लाभ मिल रहा है। उसी के साथ साथ जीवन बेहतर होगा, खास तौर से जो लोग पब्लिक डोमेन में हैं। घर गाड़ी बंगले का लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का अर्जित किया हुआ धन मिल सकता है। उसी के साथ साथ रुपये पैसे की आवक अच्छी रहेगी। खास तौर से करियर अपनी नई उमंग तरंग के साथ आगे बढ़ता हुआ 1 महीने में नजर आ रहा है। थोड़ा माँ का स्वास्थ्य, माँ के हार्ट का ख्याल रखिएगा, नहीं तो दिक्कतें पड़ सकती हैं। वाणी पे, गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, ईगो को कंट्रोल करिएगा। विवाह संबंध थोड़े से दिक्कत में आ सकते हैं, विच्छेद हो सकते हैं, वहां पर भी ध्यान देना होगा। ओम भानवे नमः, इसका 12 बार रोज पाठ करना है। अब बात सिंह लग्न और सिंह राशि की। आपकी ही राशि का मालिक तृतीय भाव में नीच का होगा। कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा रही है, पराक्रम की कमी देखी जा रही है, पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है, पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ खास तौर से धार्मिकता में मन कम लगेगा, और यही एक पॉइंट है जो आपको पकड़ना है। अगर धार्मिकता बनाए रखा, मेडिटेशन बनाए रखा, मंदिर के चक्कर काटते रहे, चीजें कंट्रोल में रहेंगी। इस दौरान विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, वीजा मिल सकता है, पासपोर्ट मिल सकता है। उसी के साथ साथ कहीं बाहर विदेश घूमने जा सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, अधिकारी वर्ग खुश रहेगा, पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, कोई बड़ा एडवाइजर, सहायक के रूप में उभर के सामने आएगा और आपको व्यापार में भी आपकी बेड़ा पार लगाएगा। क्या उपाय कर लें जिससे चीजें और ठीक हो जाए? ओम खगाय नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। बात कर लेते हैं कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। 12वें का स्वामी दूसरे में, खर्चे कम होंगे, कंट्रोल हो जाएंगे जो बढ़ रहे थे। पैसा रुपया जो फंसा हुआ था वापस आएगा, पैसा बढ़ेगा, वाणी की वजह से धन कमाएंगे। उसी के साथ साथ लेकिन वाणी में जब भी कठोरता आएगी, ईगो आएगा, दिक्कत भी बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ सकता है, ससुराल पक्ष उसमें घी का काम करेगा आग में, तो उनसे भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। उसी के साथ साथ खास तौर से बच्चों की अनबन आपस में परेशान कर सकती है आपको, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ा धन रुपया पैसे के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन खर्चों पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ओम पुष्णे नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा 12 बार। बात कर लेते हैं तुला लग्न तुला राशि वालों की। एकादश के स्वामी लग्न में, कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, खूब पैसा कमाएंगे, धन रुपया पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रहा है। जो काम अधूरे थे पूर्ण होंगे, लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिकारी वर्ग का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन में खुद तरक्की करेंगे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई बड़ी एम्बिशन, महत्वाकांक्षा पूर्ण होती हुई दिखती है। जीवन में लाभ की पूर्ण संभावनाएं हैं और खास तौर से हर तरह से तरक्की करते हुए नजर आते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी के रिश्तों में थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं, आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं, आपका गुस्सा ज्यादा हो सकता है। हालांकि कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। अब बात करें आगे आपके मंत्र की, उपाय की। ओम मारिचाय नमः, इस मंत्र का 12 बार पाठ रोज करिएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के दशम के स्वामी 12वें में जाएंगे, विदेश ले जाएंगे। नौकरी से संबंधित कामों के चक्कर में यात्राएं खूब होंगी, उससे लाभ होगा, रुपया पैसा खूब आएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन रुपया पैसा जाएगा भी उसी तेजी से। खर्चे खूब बढ़ेंगे, खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसी के साथ साथ खास तौर से आपको इस दौरान विदेश की जो संबंधित चीजें उन पर भी ध्यान देना होगा। घर गाड़ी बंगले पे बहुत फोकस करना होगा। उसी के साथ साथ जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब फल मिलेगा। नौकरी व्यापार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब फल मिलेगा। आसानी से इस दौरान कुछ नहीं मिलने वाला, और उसको आसान करने के लिए मैं बैठा हूं, उपाय बता रहा हूं। ओम आदित्याय नमः, इसका 12 बार पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों की। धनु लग्न धनु राशि वालों, पंचम के स्वामी एकादश में नीच के होंगे तो माफ करेगा, नवम के स्वामी एकादश में नीच के होंगे तो नवम क्या, पिता भाग्य धर्म बढ़ेगा, भगवान से डरेंगे और पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा। खास तौर से धन रुपया पैसा बढ़ेगा, महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। कोई उच्च पद पर बैठा व्यक्ति या सरकार में बैठा व्यक्ति या बड़ा राजनेता या उच्च ब्यूरोक्रेट आपको बड़े लाभ देगा इस दौरान। उसी के साथ साथ धन रुपया पैसा की जो तेजी है वो बनी रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा, संतान पक्ष को लाभ मिलेगा। रुपया पैसा खास तौर से शेयर मार्केट से भी खूब कमाएंगे, विदेशों से भी पैसा आसानी से आएगा। निश्चित तौर पर राजनीतिक पद मिल सकता है, कोई बड़ा पद मिल सकता है इस दौरान, जिससे जीवन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं उपाय की। ओम सावित्रे नमः, इस मंत्र का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों की। करियर व्यवसाय की बात करने से पहले आप ये समझ लीजिए, अष्टम का स्वामी कहां जा रहा है भाई, दशम में। अच्छी स्थिति नहीं है। घर गाड़ी बंगले का ध्यान रखिएगा,
कोई कर्ज ना लीजिएगा, कोई बेचने की खरीद फरोख्त की कोशिश मत करिएगा, गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, पुलिस कोर्ट कचहरी में नहीं फंसिएगा, पड़ोसियों से विवाद में नहीं फंसिएगा, पैतृक संपत्ति के विवाद में नहीं फंसिएगा, फैमिली वालों से विवाद में नहीं फंसिएगा, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है, ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ गूढ़ विद्या में मन लगाएंगे, आयुर्वेद में मन लगाएंगे, पौधों को सींचेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा इस दौरान। उसी के साथ साथ आपको एक चीज और समझनी होगी, क्योंकि ये दशम में जब बैठे हुए हैं तो करियर व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा में तरक्की हो सकती है, लेकिन पिता का सम्मान करना होगा, पूर्वजों का सम्मान करना होगा, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना होगा, और अधिकारियों की अगर एक बात वो कह भी रहे हैं तो सुननी पड़ेगी, तभी लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? ओम आर्काहे नमः इस मंत्र का पाठ करना है। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। सप्तम के स्वामी नवम में, तो निश्चित तौर पर शादी विवाह में उथल पुथल, विवाह में रुकावटें, अड़चने, देरी, भाग्य लेकिन खुलेगा, विदेश यात्राएं होंगी, भाग्य का खूब सहयोग मिलेगा, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, कोई व्यापार की बड़ी डील करेंगे, उसी के साथ साथ जीवन में तरक्की करेंगे, धन रुपया पैसा आसानी से आएगा, और खास तौर से बहुत तेजी से पैसे को अट्रैक्ट करना और उसको इन्वेस्ट करना इस दौरान सीखेंगे, जिससे लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें? ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। बात कर लेते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों की। मीन लग्न मीन राशि वालों, छठे के स्वामी निश्चित तौर पर देखा जाए तो 8वें में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति कही जाती है, क्योंकि से विपरीत राजयोग बन जाता है। छठे के स्वामी जब 8वें में जाते हैं तो गूढ़ विद्या में मन लगता है, उसी के साथ साथ नौकरी व्यापार में तरक्की होती है, कर्ज निपटेगा आसानी से, धन रुपया पैसा बढ़ेगा। जितना मेडिटेशन, योगा और ज्योतिष आयुर्वेद का सहारा लेंगे उतना लाभ में रहेंगे। सूर्यदेव को जल देंगे तो लाभ मिलेगा। ओम ही मित्राय नमः के साथ अगर सूर्यदेव को जल दें तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।